हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024 से कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान विषय से अध्याय 1 प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ के प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 है प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ, जिसका प्रश्न क्रमांक 1 है ब्रिटिश शासन काल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न क्रमांक 2 है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जेम्स मिल। प्रश्न क्रमांक 3 जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबाव पूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी औपनिवेशीकरण। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिलेखागार में। प्रश्न क्रमांक 5 जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है, इसका सही उत्तर है 10 वर्ष में। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ए है ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा जेम्स रेनेल ने बनाया। रिक्त स्थान में लिखेंगे जेम्स रेनेल। अगला है अर्थशास्त्री जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। अगला है भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुआ था। अगला डी नंबर है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अगला ई नंबर है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग सन 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है, तो इसके उत्तर में लिखिए इतिहास के आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के कारण विकास युग कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 सुलेखनविश किसे कहा गया है, इसके उत्तर में लिखिए ऐसे लोग जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं उन्हें सुलेखनविश कहा जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 9 अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं, इसके उत्तर में लिखिए 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा को दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को अभिलेखागार में देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था, इसके उत्तर में लिखिए इतिहास को तारीखों से जोड़ा जाता है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। ये तारीखें इतिहास को प्रस्तुत करती हैं, इसलिए इनका संबंध जोड़ा जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए, इसके उत्तर में लिखिए छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को बहुत लाभ हुए। अखबार छपने लगे, जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा और उपन्यासकारों ने अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए लिखा। आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 औपनिवेशीकरण से क्या आशय है, इसके उत्तर में लिखिए जब किसी देश पर दूसरे देश द्वारा दबाव पूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 13 है ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए, इसके उत्तर में लिखिए भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई थी, जिससे जनता को निम्न लाभ हुए। पहला, बाजार को बढ़ावा मिला। दूसरा, रेलवे ने भारतीय कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा दिया। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियां एकत्रित की जाती हैं, इसके उत्तर में लिखिए जनगणना द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे
प्रत्येक घर में कितने लोग रहते हैं, किस आयु और किस लिंग के लोग रहते हैं, किस जाति किस धर्म के लोग रहते हैं आदि। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है? इसके उत्तर में लिखिए। 1871 में जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्न 3 खंडों में बांटा था। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? इसके उत्तर में लिखिए। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के उद्देश्य किसी भी विषय से संबंधित जानकारियां इकट्ठा करने को सर्वेक्षण कहते हैं। अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना जरूरी है। इसलिए औपनिवेशिक सरकार ने देश को जानने के लिए सर्वेक्षण करवाए थे, जैसे गांव में राजस्व सर्वेक्षण, धरती की सतह व गुणवत्ता का सर्वेक्षण, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, फसलों इत्यादि का सर्वेक्षण। तो बच्चों, यहाँ पर आपका यह अध्याय कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अरस्तु एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो यहाँ पर उपलब्ध हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।